अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज क्लास 10 चैप्टर 3 का लेक्चर 10 है, जिसमें हम पढ़ेंगे 3.3.3 बुलेट पॉइंट्स कैन बी वैल्यूज फ्रॉम अरेज। ये वो एग्जांपल है शॉपिंग लिस्ट वाली, जिसमें हमने टेबल को डिस्प्ले कराया था या टेबल में आइटम्स को हमने डिस्प्ले कराया था। अब हम क्या यूज़ करने वाले हैं, बुलेट्स को, यानी कि ULLI का इस्तेमाल करने वाले हैं। उसके डायनेमिकली उन एलिमेंट्स को क्रिएट करेंगे और फिर हम अपने आइटम्स को डिस्प्ले करेंगे। मैं डायरेक्टली आपको कोड पर जंप करता हूं, क्योंकि ये लास्ट वाली कोड से ही मिलती जुलती है, जस्ट लिटिल बिट थोड़ी बहुत चेंजिंग हुई है, उनको मैं कवर करूंगा इस वीडियो में। ओके, तो ये है कोड। ये इस चीज़ का तो आपको पता होगा, HTML हेड, और हमने टाइटल रखा, हेड टैग क्लोज कर दिया, बॉडी टैग स्टार्ट किया, जिसमें हम सबसे पहले हमने लिखा, हेडिंग बनाई है एक माय शॉपिंग लिस्ट। उसके बाद हमने UL का इस्तेमाल किया है, ठीक है, अनऑर्डर लिस्ट, और उसमें हमने ID बनाई है शॉपिंग लिस्ट की, जिसको हम नीचे कॉल करेंगे या एक्सेस करेंगे। तो अब यहाँ पे हमारा बेसिक स्टार्ट हो रहा है स्क्रिप्ट, ठीक है। सबसे पहले हमने एक अरे बनाई है, ठीक है, जावास्क्रिप्ट में अरे बनाई है, जिसमें हमने पहले से कुछ एलिमेंट्स को डिफाइन कर दिए या आइटम्स को रख दी हैं। हमने लास्ट वाली शॉपिंग लिस्ट में देखा तो वहाँ पे हमने एम्प्टी अरे बनाई थी, बट यहाँ पे हमने कुछ आइटम या वैल्यू डिफाइन कर दी हैं। उसके बाद हमने फंक्शन ऐड आइटम बनाया, ठीक है। ये हमने क्यों बनाया है, वो हमने इसलिए बनाया है कि जब आप बटन ऑन क्लिक ऐड आइटम फंक्शन कॉल करेंगे, यानी कि इवेंट कॉल होगा, तब ये फंक्शन काम करेगा। जब हमारा यूज़र जब इनपुट पे क्या करेगा, आइटम ऐड करेगा, तो बटन क्लिक करेगा ना, तो बटन जब क्लिक करेगा तो वो कहाँ पे जाएगा, ऐड आइटम पे। तो ऐड आइटम वाला फंक्शन कहाँ पे है, यहाँ पर है, ठीक है। ये फंक्शन है। ये फंक्शन, अब जब इस फंक्शन को हम कॉल करेंगे तो ये फंक्शन क्या कहता है, इसको ज़रा देखते हैं। हमने पहले का न्यू आइटम की एक वेरिएबल बनाया, जिसको हमने कह दिया डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय ID न्यू आइटम इनपुट डॉट वैल्यू, यानी कि HTML पेज पर जिसकी ID न्यू आइटम इनपुट है, उसकी वैल्यू कहाँ चली जाएगी, न्यू आइटम में। ये यहाँ से उठा आएगा, HTML को सर्च करेगा, और जिसकी ID ये होगी न्यू आइटम, जो कि हमने इनपुट यानी टेक्स्ट बॉक्स को यूज़ किया, जो टेक्स्ट हम एंटर कर रहे हैं उस ID में चला जाएगा, और वहाँ पे जो वैल्यू होगी, जो हमने कहा है कि वैल्यू उठानी है, वो कहाँ रख देगा, न्यू आइटम में रख देगा। रख दी इसने। उसके बाद हमने कहा है शॉपिंग आइटम्स डॉट पुश न्यू आइटम के पुश कर दो शॉपिंग आइटम्स अरे में। शॉपिंग आइटम्स अरे कौन सी है, ये है जो हमने पहले से कुछ आइटम्स इसके अंदर लिखे हुए हैं, एलिमेंट लिखे हुए हैं या वैल्यू लिखी हुई हैं, उस पर हमने कहा पुश कर दो न्यू आइटम। अब न्यू आइटम तो यहाँ से उठाएगा जो हमने वहाँ से वैल्यू दे दी थी, ठीक है। यानी कि हो सकता है कि यहाँ पे उसने लिख दिया हो, बनाना लिख दिया हो, ठीक है। न्यू आइटम में टेक्स्ट बॉक्स में हमारे पास बनाना आ गया हो, तो वो यहाँ पे कॉमा लगा के बनाना लिख देगा, ठीक है। जब वो वैल्यू पुश कर देगा, यानी कि अरे में वैल्यू प्रिंट कर देगा या लिख देगा, तो हमने कहा है कि आप लिस्ट को अपडेट कर दो। यानी कि जो वेब पेज पर, ये आपका वेब पेज है, इस पे एक इनपुट बॉक्स लगा हुआ है, साथ में एक बटन है, ठीक है, और नीचे या ऊपर लिस्ट अपडेट हो रही है, ठीक है। इस तरह से लिस्ट अपडेट हुई है। तो हमने जब न्यू आइटम ऐड कर दिया अरे में, तो हमने कहा कि अब आप काम करो, अपडेट कर दो लिस्ट को। ये वाली जो लिस्ट है जो हम डिस्प्ले करा रहे हैं वेब पेज पर, ठीक है। इसका मैं आउटपुट दिखाऊंगा, फिर आपको अच्छी तरह समझ आएगा। या सबसे पहले आउटपुट देख लें ताकि आपको जहन में आ जाए कि कैसे होगा। चलो उसको देख लेते हैं। तो जब हम F5 प्रेस करते हैं, ओवरऑल कोड को रन करते हैं, तो ये कोड इस तरह से कुछ डिस्प्ले होता है। माय शॉपिंग लिस्ट हेडिंग आपको शो हो रही है, मिल्क ब्रेड एग एप्पल्स। ये क्यों प्रिंट हुए, ये देखें, ये जो ऊपर लिखे हुए हैं मिल्क ब्रेड एग एप्पल्स, ये हमने अरे में पहले से आइटम लिखे हुए थे जो बाय डिफ़ॉल्ट आ रहे हैं। अब आप कहोगे हमने तो ना इनपुट डाला ना ऐड बटन दिया, तो ये डिस्प्ले कैसे हो गया। ये डिस्प्ले इस तरह से हुआ कि ये देखें, यहाँ पे हमने अपडेट लिस्ट का फंक्शन यूज किया गया है, ठीक है। एक तो फंक्शन यहाँ कॉल हो रहा है, एक फंक्शन यहाँ कॉल हो रहा है। जब हम, यानी कि जब अब वेब पेज लोड होता है, ये तो उस वक्त स्टार्ट होगा जब इस पे बटन क्लिक होगा, मगर ये तो जब आपका पेज लोड हो रहा होता है
तो वो क्या करेगा, अपडेट लिस्ट फंक्शन को कॉल कर देगा ऑटो पे, और ये फंक्शन ऑटो लिस्ट यहाँ पे कॉल हो जाएगी। अब ये कैसे कॉल होगी इसको ज़रा देख लेते हैं, इसको स्टडी कर लेते हैं। अभी आपको कुछ समझ आ रही है ना? यहाँ पे देखो, मैं वो बताता हूँ कि देखो मैंने बनाना लिखा, अगर स्पेलिंग इसके मिस्टेक हैं तो कोई ठीक है, बस तो इग्नोर करो। ऐड आइटम क्लिक किया, देखो आ गया बनाना, ठीक है। इसी तरह मैं और क्या लिख सकता हूँ, पाउडर लिख लेता हूँ, ठीक है। तो ऐड आइटम करता हूँ, देखो ऐड हो गया। बेसिकली ये चीज़ें हैं। हमने लास्ट में हमने देखा कि टेबल में हम उसको डिस्प्ले करा रहे थे, यहाँ पे हम बुलेट फॉर्म में डिस्प्ले करा रहे हैं जितनी भी लिस्ट है। ये अब पिक्चर आप अपनी माइंड में रखें ताकि हम जब इन चीज़ों को देखेंगे तो आपको समझ बेहतर आएगा। ओके, हमने कहा कि अपडेट लिस्ट को कॉल करो, ठीक है। अपडेट लिस्ट कहाँ पे है? ये है जिसमें फंक्शन बनाया था हमने। ये फंक्शन की अलामत होती है राउंड स्क्वायर ब्रैकेट जो कहते हो, ठीक है। अच्छा, फंक्शन जिसका नाम है अपडेट लिस्ट, उसको कॉल करो या उसको स्टार्ट करो, ठीक है। ये अपडेट लिस्ट है, फंक्शन है। फंक्शन यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। हमने पीस ऑफ कोड यहाँ पे लिखा है, इसके अंदर लिखा हुआ है कि क्या आपने करना है। हमने कहा कि कांस्टेंट लिस्ट एलिमेंट, ठीक है। यहाँ पे फिर कांस्टेंट बनाया, वेरिएबल बनाया लिस्ट आइटम, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी शॉपिंग लिस्ट, यानी कि एचटीएमएल के पेज पर जाओ, जिस एलिमेंट की आईडी शॉपिंग लिस्ट है वो कहाँ कर देगा, या लिस्ट उस वेरिएबल में ये चीज आ जाएगी। नहीं समझ आ रही ना? मैं एक और चीज कर थोड़ा सा, जैसे कि ये है ना, ये है आईडी शॉपिंग लिस्ट, आईडी है शॉपिंग लिस्ट। ये वाला जो पीस ऑफ कोड है ये हमने कहाँ पे लिख दिया, इसके अंदर लिख दिया, ठीक है। या उसको हमने इसको इक्वल कर दिया। अब ये तो लिस्ट है ना, यानी कि हमने ये चीज इसके अंदर डाल दी है, ठीक है। ये समझो एक बॉक्स था, बॉक्स हमने इसके अंदर डाल दिया। एक बॉक्स था ये वाला, ये एक समझो बॉक्स है जो हमने लिस्ट एलिमेंट में डाल दिया। वो इसलिए डाल दिया कि निक नेम से जब हम आगे यूज करेंगे तो इस निक नेम को कॉल करेंगे तो वो चीज हमें मिल जाएगी, ठीक है। या समझ लो कि लिस्ट एलिमेंट को हमने ये चीज होल्ड करा दी है कि आप अपने पास ये चीज रखो, जब हम नीचे काम करेंगे हमें जरूरत पड़ेगी तो जब हमको आपको कहेंगे लिस्ट एलिमेंट दे दो तो आपने हमें ये पूरी चीज दे देनी है, ठीक है। ये नहीं कि हम दोबारा उसमें HTML में ढूंढ रहे होंगे चीज, ठीक है। वरना तो हमें अगर कहीं और चाहिए होगी तो हम ये पूरा का पूरा कोड लिखेंगे, यानी कि HTML में देखो कहीं पे शॉपिंग लिस्ट आईडी है तो वो उठाओ। तो हमने बस इसके इक्वल कर दिया, जब हम इस वेरिएबल को यूज करेंगे तो ये चीज हमारे पास आ जाएगी। उसके बाद हमने कहा लिस्ट एलिमेंट डॉट इनर HTML को एम्प्टी कर दो, यानी कि इस UL में, मिसाल के तौर पर यहीं पे हम लिखते हैं, अगर इस UL में, यानी कि इस UL में अगर आपके इस UL में लिस्ट आइटम मौजूद हैं, यानी कि लिस्ट आइटम मौजूद हैं पहले से, उनको ये क्लियर कर देगा। ये सारे सिंपल हमें एम्प्टी ये देगा, समझ आई? ये हमने इसलिए यूज किया कि इसको आप क्लीन कर दो फिर हमें दो। ये जब क्लीन हो जाएगी उसकी वजह ये है ताकि कोई भी वैल्यू पहले से वैल्यू हो वो उसके साथ प्रिंट ना हो जाए, डुप्लीकेट ना हो जाए, कुछ इस तरह की चीज़ों को देखते हैं हम, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हमने कहा लूप चलेगा। लेट i इज इक्वल टू 0 हो गया, और i की वैल्यू क्या है कि शॉपिंग आइटम में, यानी कि अरे में जितनी उसकी लेंथ है उतनी दफ़ा आपने लूप चलाना है। अब हमें आइटम कितने थे, 1 2 3 4, और हमारे पास जो हमने पुश किया वो 5 दफ़ा, ठीक है। डॉट लेंथ i प्लस प्लस, ठीक है। तो फिर हमने कहा कांस्टेंट आइटम शॉपिंग आइटम i, यानी कि i की जो भी वैल्यू है वो यहाँ पे आएगा, यानी जो इंडेक्स हो जाएगा वो यहाँ पे। और ये क्या कहता है कि जब अरे में यानी कि यहाँ पे शॉपिंग आइटम 2 होता तो इसका मतलब ये बनता है, इस लाइन का ये मतलब बनेगा, जब अगर i की जगह 2 हो 3 हो 4 हो, इसका मतलब ये बनता है कि अरे में, ये जो अरे है उसकी इंडेक्स 2 पर जो भी वैल्यू है, इंडेक्स 3 पे जो वैल्यू है, इंडेक्स 4 पे जो वैल्यू है, वो आप किसके इक्वल कर दो, आइटम के। बात समझ आ गई यहाँ तक? तो इसलिए जो भी लूप की वैल्यू होगी वो यहाँ पे होगी। उसके बाद हमने कहा कांस्टेंट लिया, यानी वेरिएबल बनाया लिस्ट आइटम के नाम से, और उसको हमने कहा डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट एलिमेंट। अभी हम क्या कर रहे हैं, जावा के जरिए HTML एलिमेंट क्रिएट करें। कौन सा एलिमेंट क्रिएट करें, li, और li आपको पता है लिस्ट आइटम होता है जो कि हम UL OL के अंदर लिखते हैं। अच्छा, ये जाके क्रिएट हो जाएगा, इसके अंदर स्टोर हो जाएगा। समझ आ गई बात? उसके बाद हमने कहा लिस्ट आइटम डॉट टेक्स्ट कंटेंट इक्वल टू आइटम। ये बेसिकली क्या कह रहा है यहाँ पे, ये आपको मैंने पहले भी उसमें एक्सप्लेन किया था टेबल में। तो ये अब यहाँ पे क्या होगा, ये बेसिकली हम उसको कह रहे हैं कि आप लिस्ट आइटम का जो टेक्स्ट कंटेंट है वो इक्वल हो जाएगा आइटम में। आइटम में मिसाल के तौर पर अब लिस्ट आइटम हमारे पास क्या चीज़ है, हमारे पास li बन के आ जाएगा, एलिमेंट क्रिएट होगा, और इसी तरह एलिमेंट क्या होगा,
क्लोज भी होता है जैसे कि बाय डिफ़ॉल्ट होता है। अब उसके अंदर हमने क्या कहा है, आइटम। आइटम क्या चीज़ है, शॉपिंग आइटम। यानी यहाँ पे अगर 3 हो तो अरे में 3 वैल्यू कौन सी है, 0 1 2 3, यानी कि वो आ जाएगा यहाँ पे क्या आ जाएगा, एप्पल आ जाएगा, ऐसे आ जाएगा। ठीक है, और ये किस में स्टोर होगा, लिस्ट आइटम में। ये सारा का सारा ये इसमें स्टोर होगा यानी कि सेव होगा। हमें ये बैक एंड पे नजर नहीं आएगा बट ये हो रही होंगे फंक्शन। फिर हमने कहा कि लिस्ट एलिमेंट डॉट अपेंड चाइल्ड। हमने ये कहा कि ये जो लिस्ट आइटम था कि ये चला जाएगा किस में, लिस्ट एलिमेंट में। और लिस्ट एलिमेंट हमने ऊपर बनाया था, वो क्या चीज़ होल्ड कर रहा था, वो आपकी होल्ड कर रहा था इस यूएल, यानी कि ये वाली लाइन, ये लाइन चली जाएगी कहाँ पर चली जाएगी, इनके अंदर इस तरह से। जब इस तरह से चली जाएगी फिर आपको पता है कि बुलेट फॉर्म में ये एप्पल डिस्प्ले हो जाएगा। समझ आई बात। हम जब HTML में लिखते हैं तो इस तरह से बुलेट बनाते हैं ना। अब हम डायनेमिकली क्रिएट करेंगे, जितने भी आइटम्स होंगे उतनी दफ़ा वो चलेगा और इस तरह से क्रिएट करता रहेगा। ठीक है, वो जब क्रिएट कर देगा यहाँ पे हमने क्लोजिंग टैग लगा दिए, ठीक है, फंक्शन क्लोज कर दिए और यहाँ से स्क्रिप्ट ऐड होगी, आपकी एंड होगी। अच्छा, जब हमने टेबल वाली एग्जांपल में देखा था तो हमने ये इनपुट बॉक्सेस बटन वगैरह यहाँ पे लिखे थे स्टार्टिंग में ही। यहाँ पे अब हमने नीचे लिखे हैं तो इससे परेशान नहीं होना कि बटन इस बार नीचे आ गए। आप बॉडी में कहीं भी लिख सकते हो, ऊपर लिख सकते हो, नीचे लिख सकते हो। अब ये स्क्रिप्ट यहाँ पे क्लोज हो रही है, स्क्रिप्ट के अंदर नहीं लिख सकते क्योंकि ये पार्ट ऑफ HTML है। ये पार्ट कौन सा है, ये HTML का पार्ट है, ये स्क्रिप्ट अलग है। तो स्क्रिप्ट के बाहर कहीं भी लिख सकते हो। और इस चीज़ का तो आपको अच्छी तरह याद होगा कि इनपुट टाइप टेक्स्ट जब हम लिखते हैं तो हमारे पास एक टेक्स्ट बॉक्स का बना हुआ जाता है जिसकी आईडी हमने न्यू आइटम लिखी है, न्यू आइटम इनपुट लिखी है, जो कि हम ऐड बटन में जहाँ पे फंक्शन कॉल करें उसमें यूज़ कर रहे हैं, जिसे गेट कर रहे हैं इसकी वैल्यू को। और प्लेस होल्डर आपको पता है कि ये आपने इस बॉक्स के अंदर कुछ लिखना होता है ताकि जो देखने वाला है उसको समझ आ जाए कि इसके अंदर मैंने क्या लिखना है। ठीक है, इस तरह से आप डिस्प्ले होगा। उसके बाद तो सिंपल बटन है, ऑन क्लिक का हमने इवेंट लगाया, ऐड आइटम फंक्शन को कॉल कर रहे हैं और ये हम बटन का टेक्स्ट लिख रहे हैं कि बटन के ऊपर क्या लिखा होगा। और यहाँ से नीचे हम क्या करें, बॉडी और HTML क्लोज कर दिए। ठीक है, एक दफ़ा फिर दोबारा F5 प्रेस करते हैं। अभी आप देखो, ये देखो एंटर न्यू आइटम, इनपुट बॉक्स बना हुआ आ रहा है, ऐड आइटम जिस पे हमने बटन लगाया। ठीक है, और बटन जब क्लिक होगा तो इवेंट ऑकर होगा, इवेंट क्या ऑकर होगा, ऐड आइटम फंक्शन कॉल होगा। फंक्शन क्या करेगा, ये जो वैल्यू है वो किसकी इक्वल कर, न्यू आइटम के। फिर वो न्यू आइटम को वैल्यू को कहाँ पुश कर देगा, अरे में। ये जो एप्पल्स आ गए, ठीक है, अब ये कहाँ से आया इसको ज़रा देख लेते हैं हमने। हाँ, वो अभी देखो एप्पल्स क्यों आया, ये देखो शॉपिंग लिस्ट, यहाँ पे मैंने क्या लिखा है 3, यहाँ पे मैंने क्या कर दी, वैल्यू को फिक्स कर दी। अब अरे कितनी दफ़ा चला, अब इसने ये 4 दफ़ा क्यों लिखा है, क्यों, अरे में 1 2 3 4 आइटम्स हैं तो इसलिए उसने क्या कर दिया, शॉपिंग लिस्ट का जो इंडेक्स नंबर 3 पे वैल्यू है उसको 4 टाइम, क्योंकि लूप चला था 4 टाइम। यहाँ पे आई की वैल्यू तो देखो इनिशियल तो 0 थी, ये इस तरह से होता है ना कंडीशन, ये इस तरह से कंडीशन होती है। जब तक ये कंडीशन ट्रू होगी, ये फॉल्स होगी या मतलब इक्वल नहीं होता, या उसके कंडीशन जैसे कि 4 इज़ नॉट लेस देन 4, जब वो तक उस वक्त तक ये चलता रहेगा, क्या रहेगा, लूप चलता रहेगा। यहाँ पे मैंने 3 लिखा था इंडेक्स, अभी वो सिर्फ 3 की जो इंडेक्स पे 3 पे ये आता है एप्पल, क्योंकि ये हमारा पता आपको पता होगा अरे में 0 1 2, यानी कि जो नंबर शुरू होते हैं वो कहाँ से शुरू होते हैं, 0 से स्टार्ट होते हैं, इसलिए ये एप्पल प्रिंट होके आ रहा है। और ये फर्स्ट टाइम क्यों लिखा है, ये जो हमने लिखा हुआ है ये वेब पेज नॉर्मली अपलोड है, क्योंकि अभी स्क्रिप्ट रन नहीं हुई, कि स्क्रिप्ट उस वक्त रन होगी जब हम क्या कहते हैं, सॉरी, जब ये फंक्शन उस वक्त रन होगा जब हम ऐड बटन पे क्लिक करेंगे। ये तो जब वेब पेज लोड हुआ तो हमने ये लोड किया, मतलब पहले से जो बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ पड़ी हुई हैं वो आप प्रिंट कर दो। ठीक है, बात समझ आ गई। तो इस कोड में कोई कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं, मैं उम्मीद करूँगा या मैं कोशिश करूँगा कि आपको समझ आ सके जब मैं दोबारा आपको समझाऊँगा, या फिर आप मुझसे डायरेक्टली व्हाट्सएप पर भी बात कर सकते हैं। थैंक यू टाइम देने के लिए।